कैमरा भी पैन होता रहा, कैमरे के फ्रेम में भी आती रहीं, क्लोजर शॉट भी लेते रहे और काफ़ी हद तक जो थी वो हर एक्टिविटी कन्विंसिंग थी। और आखिर में आके ये असद भाई इस तरह का काम क्यों करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 2 क्लिप है मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है वो क्या है कि एपिसोड 24 अक्टूबर को जो आई थी एक्सप्रेस टीवी पे। अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सप्रेस टीवी की जो एपिसोड जहाँ जो उस पर एपिसोड अपलोड होती है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर कॉपीराइट इश्यूज़। तो मैंने जो भी अवेलेबल क्लिप था उस SST डायरीज़ में जो सजाद भाई ने अपना पर्सनल चैनल बनाया है जिसके ऊपर वो अपनी वीडियोज़ को रिव्यू भी करते हैं, तो वहाँ से मैंने लिया है। तो कुछ स्कैटर्ड से सीन्स हैं, स्कैटर्ड से क्लिप्स हैं, उनको मैंने लेके एक छोटा सा क्लिप बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड देख चुके हैं वो उनको पता होगा कि कब क्या हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखी तो उनके लिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस एपिसोड का। आप लोग जाके पूरी एपिसोड जाके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जो दूसरा क्लिप लिया है मैंने वो असद भाई का जो पहला पार्ट आया था एक हफ़्ता पहले, जो एक लकड़ी की वुड शॉप पे जाके उन्होंने शूट किया था और काफ़ी ज़्यादा पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई थी उस वक्त भी। और ये जो दूसरा पार्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसमें भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा कुछ नाम है क्विकली मैं लेना चाहता हूँ और प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। काशिफ निसार, मोहम्मद वकास अली, मोहम्मद हनान, हरपल सिंह, हमदान मुस्तफ़ा, CR7 माफिया YT इनके ID का नाम है लेकिन इन्होंने मुझे अपना असल नाम नहीं बताया। फ़खरुल इस्लाम रंधावा कंवरबीर, कीर्ति वर्मा, मोइन खान, बलविंदर सिंह बिला पंजाबी, फैज़ान अवान वाकंड से, शीतल सिंह जम्मू कश्मीर से, विकी चीमा, दीप जसी, स्वप्नील सोनावैन, ज़ुबैर चौहान। आई एम सॉरी, बड़ी बड़ी माजरत जिनका मैं नाम से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाया। तो बहरहाल जी क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला मैं क्लिप प्ले करता हूँ सजाद भाई का, वो क्या है और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जगह जगह जो है ना हर जगह पे नजर आ रहे हैं। नहीं सर, तो यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत हल्का बना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सही कह रहे हो। उसके बाद की सिचुएशन पता है? अच्छा, ये बाद में डिस्कशन कर रहे हैं जब वहाँ से लोकेशन से रिट्रीव किया ना उन्होंने। इसमें से मैंने देखा एक इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा। अच्छा, ये वाकई बुक काफ़ी ना इसकी हाइट थी जब ये इन्होंने अपनी, आप अगर आप जाके देखेंगे ना पूरी एपिसोड तो उसमें ये यहाँ पे ये नजर आएगा। ये हमने देखा है, पता नहीं कितने पूरा कमीना होगा यार इनका। वाकई ये सॉरी ये इन्होंने जो क्लिप है ब्लैक एंड वाइट में दिखाया है। ओरिजिनल वीडियो आप देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखा था हवा में? नहीं, मैंने देखा ना, बात पे भरोसा नहीं आया लेकिन जब वो ये जब शेड के अंदर थे और बाहर ये ग्रिल थी, ग्रिल के पीछे से कुछ नज़र आ रहा था जैसे कि उड़ रहा है हवा में और वाइट शेडो की शक्ल में, देखिए डिसॉल्व हो गया जैसे। आखिरी कमरा खोला है वो स्टोर रूम, जहाँ वो खोला है ना वहाँ से शुरू हो गया। वहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे चीजें निकल गई हैं वहाँ से सारी। ये कमरा था बड़ी देर से, बड़े अरसे से बंद था। इतना सा एक इतना है और वो जो तीसरा कमरा था 4 मैंने बाहर देखे, उस तीसरे कमरे में 5वां निकला, उसके पीछे छठा और पता नहीं कितने निकले। ये छोटा सा एक वाकई नजर आया था कुछ चीज। मुझे बीच में औरत की आवाज भी आई, जानवरों की आवाजें भी आई। ये तो आस्थान है, बड़ी खौफनाक आवाज है। जैसे आपने लास्ट वाला किचन था या तो स्टोर था वो आपने खोला, उसके बाद ये एक दूसरे के साथ दरख्त के ऊपर, टंकी के ऊपर। वाकई है ना, ये दरख्त के ऊपर कुछ नजर आ रहा था। ये जब एपिसोड पूरी देखी ना उसमें जैसे पंजन स्मेल नहीं होती केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर जो आती है आपके गले में लगती है जाके, वो लगी थी मुझे यहाँ पर सांस लेने में, सांस के अंदर चली गई हो कुछ चीज। बाकी कमरों को तो खोला हुआ था, उसे ही बंद रखा हुआ था। उसे क्यों बंद रखा हुआ था? हैरानी की बात है, उसको क्यों बंद किया था। हो सकता है किसी आमिल को बुला के इसको बंद करवा दिया हो, उसको कंटेन करने के लिए, उनको इन चीज़ों को कंटेन करने के लिए उस कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया होगा इस वजह से।
आवाजें सुनी एक साथ, जैसे पूरे खानदान हो, जैसे कोई क्लास हो रही हो, जैसे कोई कवाली हो रही हो, जैसे कोई शादी हो रही हो, मजमा ये इकट्ठा हो हमने गया इतने जैसे। सारे एक साथ देखे नहीं है सोहेल भाई। नहीं देखे, नहीं देखे, नहीं देखे, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा एक बात बताएं, हमने अभी इनको देखा एक वहाँ एक वहाँ, एक उधर एक उधर एक उधर, ठीक है, हम निकल रहे थे, वो हमारे पीछे बढ़ रहे थे, हाँ। हमने मुड़ के देखा वो सारे एक साथ एक जगह पे कैसे थे। कितने नहीं दिया है आपको, लगा कितनी देर रुके वहाँ? अच्छा जी, ये था सजाद भाई का क्लिप। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी एक्सप्रेस न्यूज़ की जो वीडियोस होती हैं उसको यूज़ नहीं कर सकता कॉपीराइट इशू की वजह से, तो इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को जिसने एपिसोड नहीं देखी तो उसको देखनी पड़ेगी पहले। तो बहरहाल बात करते हैं इसके ऊपर कि जो पूरी फुल जब एपिसोड देखी तो वाकई जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही थी और जिस तरह से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी, और डेफिनेटली वो इनह्यूमन लगी मुझे। और जब वो पहले 2 कमरों में गए तो वहाँ तक तो मतलब और चीज़ें ऑड नज़र आ रही थी, चीज़ें ऑड अजीब सी लग रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई अनटिल दे ओपन द लास्ट रूम। और जब वो खोला उन्होंने तो सजाद भाई ने बताया कि एक अजीब सी स्मेल आई, और इस तरह की जैसे केमिकल्स की कोई स्मेल होती है, जैसे केमिस्ट्री का कोई लेबॉर्ट्री हो वहाँ से कोई स्मेल आती है। मेरे ख्याल से वो ऐसे हुआ होगा कि हो सकता है जब डोर बंद करने से पहले, कमरा बंद करने से पहले वहाँ पे कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें जो बाद में डिस्पोज ऑफ जब हुई और उनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब ऐसी खाने पीने की चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हों ऑलरेडी और उसको आप बंद कर दें, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें डिस्पोज ऑफ होती हैं, तो एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ गैसेस, कुछ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। और उस वजह से वो चूँकि वो कमरा बंद रहा, वहाँ पे कोई ऐसी वेंटिलेशन भी नहीं थी जिसकी वजह से वो जो गैसें थी वो अंदर ही रहीं, तो ये एक रीज़न हो सकती है। और इसके अलावा जब वो डोर खोल के वहाँ से अंदर ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अंदर ही खड़े थे, तो बाहर उनको कुछ आवाज़ें आई, वो बाहर निकले तो उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा साए डिफरेंट जगहों पे, कोई ट्री पे है, कोई अंदर शेड के अंदर है, तो यहीं ऐसे ही उनको दूर से नज़र आते रहे और काफ़ी खौफनाक थे। और अनफॉर्चुनेटली सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसकी रीज़न मुझे यही लगती है कि और एतराज़ भी है मुझे कि सोहेल भाई का हमेशा से कैमरा काफ़ी शेकी रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उनका ध्यान रिकॉर्डिंग पे नहीं होता, बस कैमरा ऑन है और वो अपने धुन में मगन है और कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कैमरे की तरफ नहीं देख रहे होते कि रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। नो डिसरिस्पेक्ट टू सोहेल भाई, सजाद भाई अगर आप देख रहे हैं तो मेरी सजेशन होगी और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जो सोहेल भाई के पास कैमरा है, मेन कैमरा, वो दूसरे भाई को दे दें जो दूसरे कैमरामैन है, वो उनका कैमरा जो वर्क जो है वो मुझे स्टेडी लगता है, वो इस तरह से शेकी कैमरा नहीं होता इनका, और उनका ध्यान वाकई में मतलब एक कंसंट्रेशन उसने उनकी पूरी रिकॉर्डिंग की तरफ होती है। सोहेल भाई इधर उधर की बातें जब कर रहे होते हैं तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता, कैमरा इधर उधर मूव करता रहता है, तो वो काफ़ी अजीब सा लगता है और बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है देखने में। और आप लोगों की इतनी मेहनत होती है तो उसमें भी उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। ज़ाहिर है आप रिकॉर्डिंग करने गए हैं तो जब चीज़ कोई रिकॉर्ड ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने का और इतनी एफ़र्ट लगाने का और अपनी जान को रिस्क में डालने का। तो इसलिए आई विश के ऐसा हो जाए कि वो मेन कैमरा जो दूसरे कैमरा मैन है वो रख लें अपने पास और वो मोबाइल से रिकॉर्ड किया करें, सोहेल भाई मोबाइल से कर लिया करें, तो आई गेस के कुछ ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड हो पाएंगी। ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा मुझे, एपिसोड अच्छी थी, काफ़ी खौफनाक लगी मुझे, और जो टीम के जो एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी जो फियर उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था और बड़े स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थे उनके, और इसमें काफ़ी कन्विंसिंग लगा मुझे। और जो मखलूक़ात नज़र आ रही थी वाकई वो इस तरह से जैसे हवा में डिज़ोल्व हो रही हैं, और रिकॉर्डिंग करते वक्त उनके चीज़ों के नज़र आने से पहले और चीज़ों के नज़र आने के उनके गायब होने तक जो उसमें कोई भी कट नहीं नज़र आया मुझे बिल्कुल, और ना कोई कैमरा में स्विचिंग हुई है जैसे हमेशा से अक्सर दूसरे शोज़ में होती है, तो वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं आई और मुझे इसलिए वो कन्विंसिंग लगा। और इसके अलावा हो सकता है कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल पैदा हो कि सजाद भाई अगर इनको कुछ चीज़ें नज़र आई थी तो ये लोग लोकेशन से बाहर क्यों नहीं भागे गए, वहीं पे उसी लोकेशन के अंदर ही रह के वहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो वो मखलूक़ात इनको पास भी तो आ सकती थी इनके, उनको आके वहाँ पे क्यों नहीं उनको डराने की, थ्रेटन करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये जो मखलूक़ात होती हैं, ये जो जिन्नात होते हैं, इनकी भी एक टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी से बाहर ये नहीं जाते, तो ये एक रीज़न हो सकती है। तो बहरहाल ओवरऑल पूरी एपिसोड बड़ी अच्छी थी और आप लोगों की एफर्ट बड़ा, आपका काम भी बहुत अच्छा था, इस दफ़ा बहुत मज़ा आया देख के एपिसोड को। चलिए अब प्ले करते हैं असद भाई का क्लिप और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वही ब्लेड जो पिछले पार्ट में गिरे थे, वही उसी तरह के वो ब्लेड लटके हुए थे, वो गिरे हैं। क्या यहाँ पर मौजूद हैं? वो डंडा लकड़ी का मेरे कानों में गिरा उसी वक्त।
कि आप कैमरे के सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। कि हम 4-5 लकड़ियाँ एक साथ गिरी हैं, एक भी नहीं, और कैमरा पैन भी कर दिया है कि वहाँ पे टू मेक श्योर कि कोई आसपास इनके अलावा कोई और नहीं है। और वो दूर भी था फ़खर भाई इनके पीछे खड़े थे। अच्छा, ये मैंने रिप्ले दिखाया, ये देखें, ये कुर्सी ये किस तरह से, ये देखें पूरी फ्रेम के अंदर थी, और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई वहाँ पे कोई तीसरा बंदा था इनके अलावा उसने किया हो। ये छत भी ऐसी, ये देखें, ये जो डंडा आके गिरा है, एक ही गिरा है, और ये देखें कितनी दूर खड़े हैं, और ये कितना ज़्यादा इसमें गैप है। इतना बड़ा जंप मार के अगर उधर जाके फ़खर भाई करते हैं तो उनका कैमरा हिलना चाहिए था। तो ये डेफिनेटली ये भी जेन्युइन एक्टिविटी थी। अब यहाँ पे ये नोट करें, मैंने सर्कल किया है, ये जो चौकी पड़ी थी पिछले एपिसोड में, अच्छा ये पहले गिरी थी, आई गेस कि इन्होंने फिर बाद में उठा के उधर रख दी होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगा कि फ़खर भाई आपको ट्री के पीछे से दिखाना चाहिए था, मुझे लगा कि आपको पीछे पहले दिखाना चाहिए था, क्योंकि देखें वो गिरा है, पैन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये देखें, ये पेडेस्ट्रल फैन होता है, ये देखे गिरा है, ये मैंने सर्कल किया, यहाँ से गिरा है, यहाँ से, और देखे कितनी दूर गिरा है जाके, नीचे गिर गया फैन। अच्छा, ये बड़ी अजीब ही तरह से गिरा है, इसको गिरना चाहिए था उधर ही उसी जगह पे। फिर दिख रही यार वो मोटर, हालांकि मोटर के साथ अटैच है एक बेल्ट, ये सब ये घूमना शुरू हो गई है, बेल्ट का एक साइड इधर है और दूसरी मोटर के साथ अटैच है। शायद आपको सुनाई ना दी हो ये। नहीं, वो तो मुझे सुनाई दी है, ये इस चीज़ का पूछना ये क्या चीज़ है, सामने आ जाए। तो अभी फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है एक बंदे की। 4 पाई। ये बड़ी हैरानकुन है यार, ये देखे ज़रा, ये कैसे गिरे हैं। एक तो 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं, एक तो मशीन चल गई है, ये कैसे चल गई है और ऑन हो गई है, और ये असद भाई का जो जिस तरह से ये इनका हाथ गया है, ये थोड़ा सा मुझे ना वो नहीं लगा, अजीब सा लगा है। इस पर बात करते हैं बाद में। अच्छा जी, ये था क्लिप असद भाई वाला। एक्टिविटीज़ तो जैसे पार्ट 1 में हो रही थी वैसे ही एक्टिविटीज़ इसमें भी हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ मोस्टली फ्रेम में थी, और फ़खर भाई का काम कैमरा वर्क डेफिनेटली बड़ा अच्छा था। हर दफ़ा वो पैन करते रहे टू मेक श्योर कि उनके साथ कोई तीसरा बंदा नहीं है, और अक्सर जगहों पे उन्होंने अननेसेसरी भी उन्होंने पैन किया, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा कैमरा वर्क था। इस एपिसोड में एक ऐसी एक्टिविटी हुई जो अजीब सी थी, एक शेडो सा नज़र आया ब्लैक कलर का, पहले वो नीचे आता है फिर वो ऊपर जाता है, फ्रेम के एक साइड के में नज़र आया, वो बड़ा हैरानकुन था। मैंने उसको अपनी तरफ से ब्राइट करके देखने की कोशिश की है, वो चीज़ क्या थी उसको एडिट करके देखा मैंने, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप देखें, ये देखें, मैं टाइम कोड डाल दूंगा, ये क्या था, ये किस टाइम पे था। ये देखें, ये एक शेडो सा है, ये ब्लैक कलर का, ये पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये देखिएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये तो ये बड़ा हैरानकुन था, ये क्या चीज़ थी, हो सकता है। ये देखें, दोबारा देखें, ये देखें, ये नीचे आ रहा है, ये देखें, ये पूरा ये ऊपर जा रहा है, ये जैसे एक गोल सर्कल के अंदर जैसे हो कोई चीज़ नीचे आई है फिर ऊपर गई है। ये बड़ी अजीब सा शेडो जो नज़र आया मुझे, और हो सकता है ये कोई एनर्जी हो, कोई ऐसी मखलूक हो जिसका शेडो छोटा सा बना। और इसके अलावा जब पहला पार्ट आया था तो उस एपिसोड में एक बॉटल नज़र आई, जैसे ही उसी मशीन के पास जब वो लकड़ियाँ पड़ी थी, लकड़ियों के पीछे एक बॉटल नज़र आई, प्लास्टिक की थी या ग्लास की थी, ट्रांसपेरेंट थी, वो नज़र आई। और कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया और कहा कि वो बॉटल पड़ी थी, उसके ऊपर रेड स्टेन से, शायद वो पेंट था या वो ब्लड था या जो भी था, उनको थोड़ा शक हुआ शायद कि ये उसके अंदर पेंट था और वही पेंट उन्होंने इसके ऊपर डाला होगा, या पेंट था या कोई कलर था वो उसके ऊपर डाला लकड़ियों के ऊपर, उसको ये दिखाने के लिए कि ये ब्लड है। तो मैंने फिर उसको जब सेकंड पार्ट आया तो मैंने फिर उसको दो तीन स्क्रीनशॉट्स लिए, उसको देखने की कोशिश की कि क्या उसके ऊपर अंदर के वाकई पेंट या रेड कलर उसके अंदर था, हो सकता है या नहीं। तो मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट ये है, इस साइड से है एक, और दूसरी साइड से मैंने लिया है। अब ये देखें, ये बॉटल है, ये बॉटल देखिए, उसका लिड देखें, लिड का भी कलर ऑरेंज है, और ऑरेंज और येलो, और उसके नीचे जो उसकी जो बॉडी है मेन, उसके ऊपर भी जो उसका लेबल ही है, पार्ट ऑफ द लेबल ही मुझे लग रहा है जो रेड नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड देखें, इसकी बॉटल की दूसरी साइड देखें तो कंफर्म हो रहा है कि वाकई येलो और रेड का इसका लेबल था।
और जो ढक्कन है, जो इसका लिड है वो ऑरेंज ही है, और ऑरेंज जो लिड है उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको किनारों के पे कुछ रेड पेंट या रेड कलर कुछ नज़र आ रहा है। तो ये एक तो, और फिर मैंने कोशिश की देखने की कि क्या अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ है, वो अगर तो कोई पेंट है, कोई कलर है, तो अंदर पे उसकी वॉल्स के अंदर की साइड पे कुछ ना कुछ कोई ड्रॉप, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि लगता कि अंदर कोई पेंट था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि अंदर इसके कोई पेंट या कोई ऐसी चीज़ होगी। मुझे ऐसा लगा कि ये जो बॉटल थी पड़ी हुई, इसके अंदर हो सकता है कि वो कोई ऐसी कोई स्पिरिट वगैरह या कोई ऐसी पायोडीन हो जो फौरी फर्स्ट एड में यूज़ होती है, फौरी उस किसी भी वूंड पे या किसी ऐसी कट के ऊपर फ़ौरन ही उसको धोने के लिए, उसको जर्म से बचाने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ड्यूरिंग इंसिडेंट उन्होंने उनके पास होगी और क्विकली वो लेके आए, और ज़ाहिर है वो खून निकल रहा था, खून बिखरा हुआ था, तो हाथ को खून लगा और उसको जब खोलने लगे तो वो उसके ऊपर लग गया, उसके ढक्कन के ऊपर भी लग गया। तो मुझे ये ऐसा लगता है। और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हो सकता है उस बॉटल के अंदर जो उन्होंने उसके पास ही पड़ी थी, उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट हो, कोई ऑयल हो जो मशीन को ऑयलिंग करने के लिए यूज़ करते हों। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। बहरहाल ये मुझे पेंट या कोई ऐसी चीज़ या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई लगा हुआ कोई ड्रॉप, कोई एक सिंगल ड्रॉप भी नज़र नहीं आया मुझे नहीं लगा कि, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई पेंट या कोई ऐसा कोई कलर था। और अगर उसके अंदर कलर, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि कलर भी था और उन्होंने उसको यूज़ भी किया, तो वो इतने ही बेवकूफ़ थे कि उसको फिर उन्होंने हाइड नहीं किया, उसको हटाया नहीं वहाँ से, उसके सामने आप हमारे देखने के लिए सामने रख दिया। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोट की इन दोनों पार्ट्स को जब मैंने देखा, तो उसमें पूरी जो पूरी वर्कशॉप थी वुड की, इसमें मैंने ये परसीव किया और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एक फ़र्नीचर बनाने वाली शॉप नहीं थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चारपाइयों के पाए बहुत ज़्यादा बनाते थे, और वहाँ पे मैंने पड़े हुए देखे हुए भी जो फ्रेशली मेड थे, और उनके ऊपर पेंट भी था रेड कलर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि या क्या ये कलर उस कलर से मैच करता है जो कलर उन्होंने पायों के लिए यूज़ करते हैं, और वो जो लकड़ी के ऊपर हमने वो इंजरी के वक्त देखा, इंजरी वाले इंसिडेंट वाली जगह पे देखा, तो मेरे ख्याल से वो कलर डिफरेंट है। आप ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पाए बनते थे। ये देखें, इसका एविडेंस भी है। ये दो डंडे, दो लकड़ियाँ पड़ी हैं वॉल के साथ लगी हुई, ये वाला रेड कलर और ये जो पाए बने हुए तैयार पड़े हैं, इसके ऊपर जो कलर है, ये दोनों कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं उस कलर से जो आपने इंसिडेंट वाली जगह पे देखा कलर जो लकड़ी के ऊपर लगा हुआ था। और ये बात तो कंफर्म है कि वो जो लकड़ी के ऊपर था वो वाकई ब्लड ही था, क्योंकि उसके कलर में और उसके वो जो पायों में यूज़ करते थे वो कलर, उनमें दोनों कलर्स में काफ़ी डिफरेंस है। और उसमें वही बात, पॉइंट वही था कि वो जो ब्लड अगर था तो इतना फ्रेश कैसे था, क्योंकि इंसिडेंट तो 2-3 दिन पहले हुआ था, उसको डार्क हो जाना चाहिए। और वो डार्क हुआ भी, जहाँ जहाँ लकड़ी के अलावा जहाँ जहाँ पे गिरा, वो उस मशीन के ऊपर गिरा, वहाँ पे वो काफ़ी वो डार्क हो गया, उसका रंग चेंज हो गया। और लकड़ी के ऊपर भी जहाँ जहाँ वो पड़ा हुआ है वो आप नोट करें कि वो डार्क हो गया। और जहाँ पे लकड़ी का वो जो ऊपर का छिलका होता है वहाँ पे अगर पड़ा है तो आप नोट करें कि वो ब्लैक हो गया। लेकिन वो जो जहाँ से लकड़ी कटी हुई है, जहाँ पे छिलका नहीं है, तो वहाँ से वो रेड ही है। मुझे ऐसा लगता है कि लकड़ी जो थी, जहाँ पे लकड़ी का छिलका नहीं है, उतरा हुआ है, जहाँ से वो उस लकड़ी को छीला हुआ है, वहाँ पे जब पड़ा है तो वो एब्जॉर्ब हो गया। तो लकड़ी में एब्जॉर्ब होने की वजह से वो थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रिजर्व हो गया। तो प्रिजर्व होने की वजह से उसका जो प्रोसेस है, उसका ब्लैक होने का, उसका कलर चेंज होने का, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, जिसकी वजह से हमें वो लग रहा है कि वो फ्रेश है। क्योंकि बाकी जगहों पे आपने देखा नीचे पड़ा हुआ है, मशीन की दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो वाकई उसी तरह से वो ब्लैक हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लकड़ी ने थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उसकी फ्रेशनेस रही। तो ये एक रीज़न हो सकती है। जो आखिर में असद भाई के ऊपर अटैक होता है वो बड़ा अजीब सा था। काफ़ी दोस्तों के जहन में शायद आया हो कि ये असद भाई ने शायद खुद जान के गिरे हैं, और लग भी ऐसा रहा था जिस तरह से वो गिरे हैं। मैंने आपको रिप्ले में दिखाया, वो जिस तरह से वो गिर रहे हैं वो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो खुद गिर रहे हैं, और फिर खुद ही उस लकड़ी को पुश किया और वो फिर नीचे गिरे और उनका बाजू उधर आ गया। लेकिन उनका जो रिएक्शन था, जो उनकी आवाज़ थी, वो मुझे नेचुरल लगी। और उसमें एक और सवाल पैदा होता है कि अगर असद भाई ने खुद किया है तो इतनी चीप हरकत वो क्यों करेंगे, कि हालांकि उससे पहले जितनी भी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ आपने देखी, कैमरा भी पैन होता रहा, कैमरे के फ्रेम में भी आती रही, क्लोजर शॉट भी लेते रहे, और काफ़ी हद तक जो थी वो हर एक्टिविटी कन्विंसिंग थी। एक मौके भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी ने किया होगा, किसी थर्ड पर्सन का काम होगा। और आखिर में आके ये असद भाई इस तरह का काम क्यों करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, वो जो उनका गिरना था वो एक अजीब सा था, और हो सकता है उनको क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके शायद बाजू को पकड़ के किसी ने खींचा है और कोशिश की है कि उस आरे के अंदर, उस मशीन के अंदर दे दिया जाए। लेकिन हो सकता है कि उनको किसी ने पीछे की तरफ से उनको पुश किया हो, धक्का दिया, और वो फिर गिर गए और फिर बाद में इस तरह से बाजू पुल किया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल उनका गिरना जो था वो एक ऐसा ही था।
और बाकी वो जो मशीन चलने लग गई वो बड़ी हैरान कुन थी, वो मशीन कैसे चली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फ़खर भाई हैं, आप नोट करें कि तकरीबन 2-3 फुट के फासले पे खड़े हैं, और अगर ये फ़खर भाई ख़ुद आगे जाके मशीन को उसी मोमेंट पे मशीन को ख़ुद चलाते हैं, तो आप ये नोट करें कि उसका जो स्विच है इलेक्ट्रिक, उसका कोई ऐसा बोर्ड, उसकी जो जिस वॉल के ऊपर वो लगा हुआ है उस वॉल के पीछे कोई ऐसा बोर्ड आपको नज़र नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक को इसका स्विच नज़र नहीं आएगा। और जहाँ तक जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस तरह की मशीनें जो देखी हैं, वो उनके जो स्विच होते हैं जो इनका ऑन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, वो स्विचेज़ हमेशा नीचे बॉटम की तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं। मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखिए ज़रा, इनके जो स्विच होते हैं यहाँ पे होते हैं, इस तरफ नीचे। अब देखें इसकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो भी मोटर है वो नीचे लगी हुई है, ये जो मैंने सर्कल किया है। और ये देखें, और जो स्विच होते हैं वो अक्सर इस जगह पे, ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये जो मैंने यहाँ पे, तो ये अक्सर यहीं पे होते हैं उनके स्विचेस, ताकि कोई गलती से भी किसी का हाथ ना लगे और उसको कोई ऑन ना कर दे। फॉर सेफ्टी रीज़न जो हैं वो स्विचेस हमेशा नीचे की तरफ लगे होते हैं। और यहाँ पे अगर स्विच यहाँ पे था और फ़खर भाई को यहाँ पे इसको ऑन करना था, तो वो अगर वो नीचे झुक के करते तो उनका कैमरा ज़रूर हिलता, और वो मुझे हिलता हुआ नज़र नहीं आया। कैमरा उनका उधर ही है और वो गिरे हैं, और उनके जो असद भाई के एक्सप्रेशंस भी थे वो भी नेचुरल लगे मुझे, जिस तरह से उन्होंने आवाज़ दी। और उसके बाद ज़ाहिर है वो फ़खर भाई उनको बचाने में लग गए और एपिसोड ख़त्म हो गई। तो ये बड़ी हैरानकुन थी, ये जो मशीन का चलना था ये बड़ा हैरानकुन था। मशीनें चल तो रही थी ऑब्वियसली, आप देख रहे हैं, हो सकता है जिन्नात इतना कुछ कर सकते हैं तो मशीन भी ऑन कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो ये बड़ा हैरानकुन था, बड़ी अजीब किस्म की एक्टिविटी थी। और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि कैमरा वर्क की, तो इस पार्ट में मुझे फ़खर भाई का कैमरा थोड़ा सा शेकी सा लगा, काफ़ी तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से घुमा रहे थे, इतना स्टेडी नहीं लगा। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि एक कंटिन्यूटी में चल रहे थे, तो शुरू में तो ज़ाहिर है वो फ्रेश थे, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। और उसके बाद जब एक्टिविटीज़ होती गई और उनके जो फियर फैक्टर होता है इंसान के अंदर, एक लेवल होता है डर का, वो बढ़ता गया और वो फिर थोड़े से शेकी लगे, थोड़े से डरे हुए लगे। और असद भाई, अगर आप देख रहे हैं, आपको एक सजेशन है मेरी कि आइंदा जब आप फ़खर भाई के साथ जाएं तो कोशिश करें, इस फ़खर भाई को कहें कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े हों, थोड़ा सा, ताकि वाइड एंगल बने। मैंने इस दोनों पार्ट्स में मैंने ये नोट किया कि फ़खर भाई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चढ़े हुए थे, जिससे ज़ाहिर है वो फ्रेम जो है वो फ्रेम बहुत ही छोटा हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा दूर खड़े होंगे, एक तो आप नज़र आएंगे, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आएगी, उसमें कन्विंसिंग भी ज़्यादा होगा, और एक ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा फ्रेम, बड़े फ्रेम के अंदर ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं। तो ये मेरी एक सजेशन है जो मुझे लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बस जी, ये था जी आज का मेरा रिव्यू, और आप लोग बताएं कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।